नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम श्रीपति पद्धति के चैप्टर 3 बलाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पिछले जो दो वीडियो आई थी उनमें श्रीपति पद्धति के चैप्टर 1 भावाध्याय जो कि भाव चरित्र के ऊपर हमने पढ़ा था, और चैप्टर 2 में हमने स्ट्रेंथ ऑफ प्लानिटरी एस्पेक्ट अर्थात लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट के बारे में विस्तृत चर्चा किए थे। आज बलाध्याय में हम पोजिशनल स्ट्रेंथ अर्थात जो स्थान बल है एंड डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो कि दिग्बल है, इसको कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए श्लोक नंबर 1 क्या है। यहाँ पे श्रीपति जी बोल रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट की अगर हम दशा या अंतरदशा कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनके एनालिसिस कर रहे हैं विदाउट एनालाइजिंग देयर स्ट्रेंथ, तो उस केस में वो दशा अंतरदशा जो एनालिसिस है वो व्यर्थ है। अब मैं आपको एक प्लैनेट जो 6 तरह का स्ट्रेंथ पोजेस करता है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वो 6 तरह का स्ट्रेंथ कौन से हैं? पोजिशनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, टाइम, नेचर, मोशन एंड एस्पेक्ट। सबसे पहले पोजिशनल स्ट्रेंथ अर्थात स्थान बल। देखिए स्थान बल का अर्थ क्या है कि कोई प्लैनेट अगर एक पर्टिकुलर राशि में या फिर एक पर्टिकुलर भाव में बैठ जाए तो उसको कौन सा बल मिलता है। यहाँ पे देखिए स्थान बल में सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एक्सल्टेशन अर्थात उच्च बल, फिर है सप्त वर्गज बल जो कि स्ट्रेंथ इन 7 वर्गज, फिर युग्म युग्मा बल, ऑड इवन साइन में बैठे तो क्या होगा, फिर केंद्रादि बल अर्थात केंद्र पण पर एपोक्लिमा भाव जो है इनमें बैठे तो क्या बल मिलेगा, और आखिर में है दृष्काण बल। सबसे पहले देखिए एक्सल्टेशन स्ट्रेंथ अर्थात उच्च बल। श्लोक नंबर 2 एंड 3 में यह लिखा गया है कि हमको एक पर्टिकुलर प्लैनेट की जिसकी एक्सल्टेशन स्ट्रेंथ निकालना है। सबसे पहले उस प्लैनेट की बर्थ चार्ट में लॉन्गिट्यूड क्या है उसको नोट कर देना है। अब उस पर्टिकुलर प्लैनेट की पॉइंट ऑफ डीप डेबिलिटेशन जो है उसको नोट कर देना है। इन दोनों के लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देना है। अगर माइनस करने के बाद जो डिफरेंस निकला वो अगर 180 डिग्री पार हो जाए तो उसको 360 से फिर से माइनस कर देना है। अब ये जो डिफरेंस हमको मिला इसको अभी मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है और 10,800 से डिवाइड कर देना है। फाइनली हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सल्टेशन ऑफ द प्लैनेट इन रूपस मिल जाएगा। अब इस बर्थ चार्ट में देखिए सूर्य 16 डिग्री कैंसर में बैठा है अर्थात 106 डिग्री। हमको क्या पता है सूर्य की पॉइंट ऑफ डीप डेबिलिटेशन है 10 डिग्री लिब्रा अर्थात 190 डिग्री। अब हमको 190 डिग्री से 106 डिग्री माइनस कर देना है तो वो निकलेगा 84 डिग्री। अब 84 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चूंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा है अगर रूपस में कन्वर्ट करना हो तो 10,800 में डिवाइड कर देंगे तो हमको ये जो मिलेगा वो मिलेगा 0.467 रूपस। अर्थात इस बर्थ चार्ट में सूर्य का जो उच्च बल एक्सल्टेशन स्ट्रेंथ प्राप्त हो रहा है वो आउट ऑफ 1 रूप 0.467 रूपस मिल रहा है। अब श्लोक नंबर 2 एंड 3 में क्या लिखा गया है, यहाँ पे सप्त वर्गज बल के बारे में दिया गया है। ये क्या है देखिए, सबसे पहले अगर कोई प्लैनेट अपनी एक्सल्टेशन साइन में बैठा हो तो उसको 1 रूप का बल मिलता है। अगर मूल त्रिकोण साइन में बैठा है तो उसको 3/4 अर्थात 3/4 ऑफ ए रूप बल मिलता है। अपने ही साइन ओन साइन में बैठ जाए तो उसको हाफ ऑफ ए रूप बल मिलता है। परम मित्र वेरी फ्रेंडली साइन में अगर बैठ जाए तो उसको 3/8 रूप का बल मिलता है। फिर फ्रेंडली साइन में बैठ जाए तो उसको 1/4 ऑफ ए रूप मिलता है। न्यूट्रल साइन में बैठ जाए तो 1/8 ऑफ ए रूप का स्ट्रेंथ मिलता है। अगर एनिमिकल साइन में बैठ जाए तो 1/16 ऑफ ए रूप का बल मिलता है। अगर परम शत्रु वाले राशि में बैठ जाए तो 1/32 ऑफ ए रूप मिलता है। और डेबिलिटेटेड साइन में बैठता है तो उसका 0 रूप का बल मिलता है।
हमने ये सब जो साइन में बैठ के जो बल की बात की यहाँ पे, इसको हमको 7 वर्ग में अप्लाई करना है। क्या क्या है? D1, D2, D3, D7, D9, D12 एंड D30। तो ये जो 7 वर्ग हैं, इनमें कुल मिलाकर कितना रूप मिल रहा है उनको अगर जोड़ दें तो हमको ये सप्तवर्गज बल मिल जाएगा। ये जो सप्तवर्गज बल यहाँ पे हमको मिलेगा, हम जो निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वो प्लैनेट की 5 फोल्ड फ्रेंडशिप अर्थात पंचधा मैत्री वाले रिलेशन को लेके हमको निकालना है। अब इस चार्ट में देखिए, सबसे पहले D1 चार्ट की बात करते हैं। सारा चार्ट तो हम डाल नहीं पाएंगे, बर्थ डिटेल्स दे दिया गया है। अब लहरी चित्रपक्ष आयनांक यूज करेंगे और बर्थ चार्ट जनरेट करके D2, D3, D7, D9, D12 और D30 चार्ट के लिए भी सिमिलरली चेकिंग कर लीजिए। यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिखा गया है। देखिए D1 चार्ट में सूर्य जो है कैंसर साइन में बैठा है। अब कैंसर साइन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य का मित्र है नैसर्गिक तरीके से। बट अगर टेम्पोरल फ्रेंडशिप देखें तो वो सूर्य से 4 घर आगे अर्थात फिफ्थ प्लेस में बैठा है। तो इस केस में वो टेम्पररीली हो गया शत्रु, मगर परमानेंटली ए फ्रेंड। तो इस केस में वो न्यूट्रल की तरह एक्ट करेगा। अर्थात सूर्य कैंसर साइन में बैठ के एक न्यूट्रल साइन में बैठने की तरह उसको फील होगा, तो उसको 1/8 रूप अर्थात 0.125 रूप का बल मिलेगा। अब D2 चार्ट में जो हमारा होरा चार्ट है, उसमें कैंसर साइन आता है या फिर लियो साइन आता है। तो इस चार्ट में सूर्य जो है D2 चार्ट में लियो साइन में बैठा है अर्थात अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो उसको 3/4 अपर रूप अर्थात 0.75 रूप का बल मिल रहा है। D3 चार्ट की बात करें तो D3 चार्ट में सूर्य जो है वो स्कॉर्पियो साइन में बैठा है। अगर पंचता में इतनी चेकिंग करें D3 चार्ट में सूर्य और मंगल के बीच वो वेरी फ्रेंडली आ रहा है अर्थात परम मित्र। तो उस केस में उसको 3/8 रूप अर्थात 0.375 रूप का बल मिल रहा है। D7 चार्ट में सूर्य एक्सॉल्टेड है क्योंकि वो एरीज साइन में बैठा है। तो उस केस में उसको पूर्ण एक रूप का बल मिलेगा। D9 चार्ट में सूर्य जो है वो फिर से स्कॉर्पियो साइन में आ गया, बट इस केस में क्या होगा आप चेकिंग कीजिएगा, मंगल और सूर्य टेम्पररी शत्रु हैं उस केस में। तो परमानेंट मित्र टेम्पररी शत्रु तो न्यूट्रल हो गए। तो इसको 1/8 रूप अर्थात 0.125 रूप का बल मिल गया सूर्य को। D12 चार्ट में देखें तो सूर्य कैप्रिकॉन साइन में बैठा है। अब कैप्रिकॉन साइन का स्वामी कौन है? शनि। और सूर्य शनि ऐसे ही शत्रु हैं। और D12 चार्ट में भी वो टेम्पररली शत्रु हैं अर्थात इन दोनों को मिला के वो परम शत्रु बन जाता है, जिसके वजह से उनको 1/32 रूप अर्थात 0.031 रूप का बल मिल रहा है D12 चार्ट में सूर्य को। D30 चार्ट की अगर बात करें तो उस केस में सूर्य पाइसेस साइन में बैठा है और पाइसेस साइन का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं। एंड एट द सेम टाइम D30 चार्ट में बृहस्पति जो है वो सूर्य के टेम्पोररली भी फ्रेंड है। तो उस केस में वो परम मित्र साइन में बैठा हुआ लगेगा सूर्य को। तो उस केस में उसको 3/8 रूप अर्थात 0.375 रूप का बल मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए D1 से लेकर D30 जो 7 वर्ग हैं, यहाँ पे जो 7 वर्ग मेंशन है, यहाँ पे दशमांश या फिर षोडशांश नहीं लेना है, सप्तवर्गज बल हम निकाल रहे हैं। तो ये सप्त वर्ग में जब हम सूर्य के जो बल निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन प्लेसमेंट, अगर इनको सारों को ऐड कर दें तो हमको मिलेगा 2.781 रूपस। अर्थात इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए सूर्य का सप्त वर्गज बल 2.781 रूपस है। अब श्लोक नंबर 4 में देखिए, श्लोक नंबर 4 में जो बल दिया गया है वो युग युग्मा बल है अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ इवन और ऑड साइंस। देखिए हमारे दो फीमेल प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र इन दोनों में से कोई भी एक अगर D1 या फिर D9 चार्ट में अगर इवन साइन में बैठ जाए तो उस केस में जो प्लैनेट बैठा है उस साइन में इवन साइन में, उस प्लैनेट को 1/4 रूप का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। अब हमारे जो बच गए जितने प्लैनेट्स हैं, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ठीक है, ये बचे हुए प्लैनेट्स अगर D1 या D9 चार्ट में कहीं एक में भी अगर ऑड साइन में बैठ जाएं, तो जो प्लैनेट उस ऑड साइन में बैठा होगा
उसको 1/4 रूप का स्ट्रेंथ उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, देखिए कि अगर सपोज फीमेल प्लैनेट्स की बात करते हैं, शुक्र शुक्र अगर D1 में भी इवेंट साइन में बैठा है, D9 में भी इवेंट साइन में बैठा है, तो उस केस में शुक्र को 1/4 प्लस 1/4 अर्थात 1/2 रूप का बल मिल जाएगा। सिमिलरली बृहस्पति सपोज D1 चार्ट में ऑड साइन में बैठा है और D9 में भी ऑड साइन में बैठा है, तो उस केस में बृहस्पति को भी 1/4 प्लस 1/4 अर्थात 1/2 रूप का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। अब श्लोकन नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ पे केंद्रादि बल के बारे में और त्रिस्काण बल के बारे में दिया गया है। सबसे पहले केंद्रादि बल देखते हैं कि प्लैनेट अगर केंद्र भाव अर्थात 1 4 7 10 में बैठ जाए तो उसको 1 रूप का बल मिलेगा। अगर प्लैनेट पणपर भाव में बैठा हो अर्थात 2 5 8 11 तो उसको हाफ रूप का बल मिलेगा। अगर प्लैनेट एपोक्लिमा भाव में बैठा हो अर्थात 3 6 9 12 तो उसको 1/4 रूप का बल मिलेगा। देखिए यहाँ पे भाव की बात चल रही है। श्रीपति पद्धति में जब भाव की बात चलेगी तो वहां पे आपको श्रीपति भाव चलित की प्रयोग करना है, राशि चार्ट नहीं देखना है वहां पे, ठीक है। अब दृष्टिकोण बल की बात करते हैं। देखिए कोई प्लैनेट अगर 0 से लेकर 10 डिग्री तक किसी राशि में बैठा हो तो उसको फर्स्ट दृष्टिकोण में बैठा हुआ माना जाता है। अगर कोई प्लैनेट 20 से लेकर 30 डिग्री के अंदर किसी राशि में बैठा हो तो उसको सेकंड दृष्टिकोण में बैठा हुआ माना जाता है। अगर कोई प्लैनेट 20 से लेकर 30 डिग्री तक किसी राशि में बैठा हो तो उसको तीसरे दशकांड में बैठा हुआ माना जाता है। हमारे फीमेल प्लैनेट्स कौन से हैं? मून एंड वीनस। अगर मून या वीनस इनमें से कोई भी एक अगर तीसरे दशकांड में अर्थात 20 से लेकर 30 डिग्री के अंदर अगर बैठा हो किसी राशि में तो उसको 1/4 रूप का बल मिल जाएगा। हमारे जो नपुंसक ग्रह हैं शनि और बुध, वो अगर सेकेंड दशकांड अर्थात 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच किसी राशि में बैठ जाएं तो उनको 1/4 रूप का बल असाइन हो जाएगा। वैसे ही हमारे जो मेल प्लैनेट्स हैं सन मार्स जुपिटर, इनमें से कोई एक अगर फर्स्ट दृष्टिकोण अर्थात 0 से लेकर 10 डिग्री के अंदर किसी राशि में बैठ जाए तो उनको 1/4 रूप का बल असाइन हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल पे देखते हैं, क्योंकि सूर्य की बात चल रही है। देखिए D1 चार्ट में सूर्य जो है वो कैंसर साइन में बैठा है, देखिए इवन साइन में, तो इसको 0 रूप का युग्म युग्म बल मिला। अब D9 चार्ट में सूर्य स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, इवेंट साइन में, क्योंकि सूर्य एक मेल प्लैनेट है और वो इवेंट साइन में D1 और D9 में बैठा है, तो उस केस में उसको युग युग्मा बल जो है वो टोटल 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य 16 डिग्री कैंसर में बैठा है। अब 11th भाव का भाव्य मध्य है 19 डिग्री 43 मिनट कैंसर, तो सूर्य जो है वो 11th भाव के भाव मध्य के आसपास बैठा है, तो इसीलिए, और 11th भाव क्या है? पणपर भाव, तो सूर्य को हाफ रूप अर्थात 0.5 रूप का केंद्राति बल मिल रहा है। अब देखिए सूर्य एक मेल प्लैनेट है, 16 डिग्री कैंसर में बैठा है, तो 16 डिग्री अर्थात सेकंड दृष्टिकोण। सूर्य अगर फर्स्ट दृष्टिकोण है अर्थात 0 से लेकर 10 डिग्री के अंदर बैठता है तो उसको 1/4 रूप का दृष्टिकोण बल मिलता। बट यहाँ पे सूर्य सेकंड दृष्टिकोण में बैठा है तो उसको किसी भी तरह का दृष्टिकोण बल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि एक मेल प्लैनेट है। तो हमने जो पिछले स्लाइड्स में जितने सारे बल निकाले उनको अगर एक दृष्टि दें तो क्या निकलेगा? देखिए सूर्य का जो उच्च बल निकला वो निकला 0.467 रूप, सप्तवर्गज बल निकला 2.781 रूप, युग युग्मा बल निकला 0 रूप, केंद्रादि बल निकला 0.5 रूप और दृष्टिकोण बल निकला 0 रूप। इन सबको ऐड करते हैं तो हमको टोटल पोजिशनल स्ट्रेंथ अर्थात संपूर्ण स्थान बल जो है वो सूर्य का 3.748 रूप है इस बर्थ चार्ट में। यहाँ पे एक नोट ये दिया गया है, देखिए कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करेंगे तो उस केस में आपका जो सप्तवर्गज बल है वो थोड़ा सा डिफरेंट निकलेगा, 2.781 रूप नहीं निकलेगा जनरली। वैसा क्यों? क्योंकि सप्तवर्गज बल जो है वो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर सिर्फ पंचतः मैत्री ही देख के निकाल देते हैं।
एक्सोल्टेशन या डेबिलिटेशन साइन मेनली कंसिडर को नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है, चूंकि हमने कंसिडर किया है सप्तवर्गज बल निकालने में, तो हमारा सूर्य एरीज साइन में था, शायद D7 में कहीं पे था। तो उस केस में उसका जो सप्तवर्गज बल जो है वो बढ़ गया, क्योंकि उसको पूरा 1 रूप का स्ट्रेंथ मिल गया। इसके वजह से आप अगर नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो इस सप्तवर्गज बल जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा। तो टोटल पोजिशनल स्ट्रेंथ ऑफ सूर्य अगर आप इस चार्ट को सॉफ्टवेयर में डाल के निकालोगे वो थोड़ा सा कम निकल सकता है, 3 के आसपास निकल सकता है। पर अगर हैंड कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल कॉन्सेप्ट डाल के, तो वो एक्चुअली 3.748 निकल रहा है। अब हमारा स्थान बल समाप्त हुआ, दिग्बल पे आते हैं। देखिए श्लोक नंबर 6 में ये लिखा गया है कि मरकरी और जुपिटर जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन अर्थात पहले भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। सूर्य और मंगल जो है वो दक्षिण दिशा अर्थात 10th भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। शनि जो है वो पश्चिम दिशा अर्थात 7th भाव में दिग्बल प्राप्त करता है। शुक्र और चंद्रमा जो है वो उत्तर दिशा अर्थात 4th भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो सपोज कोई प्लैनेट अपने दिग्बल वाले भाव में नहीं है, कहीं और पे बैठा है किसी दूसरे भाव में, तो उस केस में क्या उसका दिग्बल 0 हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या होगा, उसको कैसे निकालें? इसके लिए श्लोक नंबर 7 एंड 8 देखिए। यहाँ पे श्रीपति जी लिख रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि वो प्लैनेट कौन है। अगर हम सूर्य और मंगल की बात करें, इनके केस में वो अगर अपने दिग्बल वाले भाव अर्थात 10th भाव में नहीं बैठे हैं, कहीं और पे बैठे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, दिग्बल वाला हाउस 10th हाउस का ठीक ऑपोजिट वाला भाव क्या है, 4th हाउस। तो हमको 4th हाउस का भाव मध्य का लॉन्गिट्यूड निकाल देना है। अब सूर्य और मंगल की जो लॉन्गिट्यूड है उनमें से माइनस कर देना है। सिमिलरली जुपिटर एंड मरकरी अगर लगन में नहीं बैठे हैं, कहीं और पे बैठे हैं, तो उस केस में लगन से 7th हाउस कौन सा है, 7वां घर। तो 7th हाउस के भाव मध्य के लॉन्गिट्यूड से जुपिटर एंड मरकरी के लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देना है। वैसे शुक्र और चंद्रमा की अगर बात करें, वो अगर 4th भाव में नहीं बैठे हैं, कहीं और पे बैठे हैं, तो उस केस में 4th भाव से 180 डिग्री पे है 10th भाव। तो 10th भाव के भाव मध्य के लॉन्गिट्यूड से शुक्र एंड चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देना है। सिमिलरली अगर हम शनि की बात करें, शनि सपोज सप्तम भाव में नहीं बैठ के कहीं और पे बैठा है, तो उस केस में सप्तम भाव से 180 डिग्री कौन सा है, लगन भाव। तो लगन भाव के भाव मध्य के डिग्री से लॉन्गिट्यूड से शनि की लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देना है। तो हमारा ये जो डिफरेंस निकला, ये डिफरेंस अगर 180 डिग्री को एक्सीड कर जाता है किसी केस में, तो उसको 360 डिग्री से फिर से माइनस कर देना है। ये जो डिफरेंस हमारा निकला, अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर देना है और 10,800 से डिवाइड कर देना है। तो डिवीजन के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा इन रूपर्स, वो दिग्बल ऑफ द प्लैनेट होगा उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए। अब एग्जांपल पे देखिए, क्योंकि हम सूर्य के डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ऑफ सूर्य क्या है, 16 डिग्री कैंसर अर्थात 106 डिग्री। सूर्य का दिग्बल वाला भाव कौन सा है, 10th हाउस। सूर्य बैठा है 11th हाउस में, तो सूर्य को दिग्बल प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या करना है, सूर्य के दिग्बल वाले भाव से 180 डिग्री पे कौन सा भाव है, 4th भाव। अब 4th भाव का हमको भाव मध्य का लॉन्गिट्यूड निकालना है, वो है 19 डिग्री 51 मिनट सेजिटेरियस। कैलकुलेशन इजी के लिए मैं 51 मिनट को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, सिर्फ 19 डिग्री सेजिटेरियस ले रहा हूँ। एब्सोल्यूट जोडियक में 19 डिग्री सेजिटेरियस जो है 259 डिग्री निकलेगा। अब हमको 259 डिग्री से सूर्य के लॉन्गिट्यूड जो 106 डिग्री है उसको माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे तो वो निकलेगा 153 डिग्री। अब देखिए, अब सूर्य के जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगा, जो दिग्बल होगा, वो क्या निकलेगा, 153 को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो रिजल्ट मिलेगा इसको 10,800 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 153 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10,800। तो वो जो रिजल्ट निकला वो निकला 0.85 रूप। अर्थात इस चार्ट में सूर्य को जो दिग्बल प्राप्त हो रहा है वो आउट ऑफ 1 रूपा 0.85 रूप इसको मिल रहा है।
यहीं पे हमारी स्थान बल और दिग्बल वाले कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। बाकी के जो 4 बल रहे, उनमें से कुछ बल ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। चूंकि हेवी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, तो उनको पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं हो जाता है, तब तक हम हमारा जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है। नमस्ते।